मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस का हमारा चैप्टर है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। हम डबल इंटीग्रेशन पर पोलर बेस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन में है इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी थीटा डी आर ओवर द एरिया ऑफ द सर्किल आर इक्वल टू ए कोस थीटा। इसके बारे में देखिएगा लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले पुट ये जो है हमारा आर इक्वल टू ए कोस थीटा, पुट आर इक्वल टू 0, तो 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू ए कोस थीटा। दिस इम्प्लाइज कोस थीटा इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी हमारी थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 2। तो पहली लिमिट तो हमारी हो जाएगी थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2। फिर देखिएगा दूसरी लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में पुट आर इक्वल टू 0 देन ए कोस थीटा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2। एक तो लिमिट हमारी दोस्तों ये हो गई। एंड दूसरी लिमिट क्या है, आर इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू ए कोस थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे सो रिक्वायर्ड इंटीग्रल आई इक्वल टू थीटा इक्वल टू माइनस के पाई बाई 2 प्लस के पाई बाई 2 इंटीग्रेशन आर इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू ए कोस थीटा। और ये है दोस्तों आर स्क्वायर डी थीटा इंटू डी आर। अब इसे मैं रफ करता हूं। अब देखिएगा, तो हम इसे करना होगा हमें थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस और ये पाई बाई 2। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें हमें पहले आर स्क्वायर के लिए करेंगे। थीटा की लिमिट बाहर, आर इक्वल टू 0 और ये ए कोस थीटा, आर स्क्वायर डी आर और ये दोस्तों डी थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, ये आर की क्यूब अपॉन क्यूब और ये 0 टू ए कोस थीटा डी थीटा। अब देखिएगा दोस्तों लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के पाई बाई 2 पाई बाई 2। देखिएगा जब अपर लिमिट रखेंगे तो ए कोस थीटा की क्यूब और जब 0 रखेंगे तो सब हो जाएगा ये 0। तो ये हो जाएगा 1/3 में बाहर लेता हूं, ए की क्यूब कोस क्यूब थीटा और ये दोस्तों डी थीटा। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3, लिमिट कर देते हैं 0 टू पाई बाई 2। ये हो जाएगा हमारा ए की क्यूब कोस क्यूब थीटा डी थीटा। ए की क्यूब को बाहर लेते हैं, कांस्टेंट है 2a की क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 0 थीटा कोस क्यूब थीटा डी थीटा। देखिएगा मैंने जो हमारा वैली फॉर्मूला है इसके बारे में आपको बताया है
जीरो का मतलब है इवन पावर और ये ओड है, तो हमारा इसका फॉर्मूला वैली फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अगर ये भी ओड है और यहाँ भी कोई ओड नंबर होता तब इसका इंटीग्रेशन जीरो आ जाता। अब देखिएगा क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, 2a की क्यूब अपॉन 3 इंटू गामा, फिर फॉर्मूला लिखता हूं, देखिएगा वैली फॉर्मूला 0 टू π/2 साइन m थीटा कोस n थीटा d थीटा, गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 इंटू गामा m+n+2/2। ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं दोस्तों। अब देखिएगा इस फॉर्मूले में m के प्लेस पर क्या है 0, तो m+1/2, तो ये हो जाएगा 0+1/2 गामा। अब देखिएगा n के प्लेस पर क्या है 3, तो 3+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2 दैट इज 0+3+2/2। 2a की क्यूब अपॉन 3 इंटू गामा 1/2 इंटू गामा, देखिएगा 3+1 4, 4/2 2, तो गामा 2, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ 2 और ये गामा 5/2। अब देखिएगा इसे सोल्व करते हैं। गामा 2 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2a की क्यूब अपॉन 3 इंटू ये हुआ हमारा √π और गामा 2 इक्वल टू फैक्टोरियल 2 - 1 दैट इज फैक्टोरियल 1 और ये हमारा 2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, ये कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों 2 इंटू 2 4a की क्यूब अपॉन 3 इंटू 3 9, ये हमारा दोस्तों आंसर कंप्लीट हुआ। तो देखिएगा हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन में वैली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। वैली फॉर्मूला क्या है 0 to π/2 साइन m थीटा इंटू कोस n थीटा d थीटा इक्वल टू गामा m+1/2 गामा n+1/2 2 इंटू गामा m+n+2/2। ये हमें फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी तरह से अप्लाई होना चाहिए दोस्तों। आगे जितने भी इंटीग्रेशन के चैप्टर हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले भी बताया है गामा n हो जाता है फैक्टोरियल n-1। इसका मतलब अगर कहीं गामा 9 लिख रहा है तो हम उसे कर सकते हैं फैक्टोरियल 9-1 दैट इज फैक्टोरियल 8। और फैक्टोरियल 8 दोस्तों आप जानते हो जब तक मल्टीप्लाई होती रहती है जब तक कि 1 ना आ जाए। ये हमारा है ये फॉर्मूले टाइप। ये या दूसरी चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि गामा 5/2 क्या होता है 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। इस तरीके के फॉर्मूले आपको करने हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से बना दोस्तों,
ये बना फैक्टोरियल n प्लस 1 n गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। इस चीज़ से ये हमने फाइंड किया है। एक पूरा लेक्चर मैंने इसके लिए आपके लिए क्वेश्चन में बना रखा है, उसे आप देख लीजिएगा और इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह से आप अप्लाई करना सीख जाइएगा। थैंक यू।